हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर दिस अमेजिंग सेशन, जिसमें मेजरली हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक जेई एस्पिरेंट डेफिनेटली आईयूक्यूएम का एग्जाम क्लियर कर सकता है इस साल। ठीक है, ये सेशन मेजरली उन बच्चों के लिए जो जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे वो बच्चे 9th में, 10th में या 11th 12th में। कैसे डेफिनेटली आईयूक्यूएम का एग्जाम वो कुछ चीजें करने के बाद आईयूक्यूएम का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले तो भैया आईयूक्यूएम का नोटिफिकेशन आ गया। आई एम वेरी श्योर आप में से हर बच्चे ने आईयूक्यूएम का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, है ना। अगर आपने आईयूक्यूएम का फॉर्म फिलअप नहीं किया देन दिस वीडियो विल नॉट बी ऑफ एनी यूज फॉर यू। ठीक है, तो जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जिन्होंने आईयूक्यूएम का फॉर्म फिलअप कर दिया उनके लिए नोटिफिकेशन, आईयूक्यूएम का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम का डेट इस मंथ के एंड में 30 अक्टूबर को। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। आई एम वेरी श्योर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी। जो सेकंड स्टेज है इसकी, दैट इज इनमो। आई होप आपको आइडिया होगा कि इस साल आरएमओ नहीं हो रहा पिछले 2 सालों की तरह, है ना। डायरेक्टली आईयूक्यूएम से इनमो का एग्जाम होगा। इनमो का एग्जाम 15 जनवरी का एंड दिस इज एन सब्जेक्टिव एग्जाम जिसमें 4 आवर्स का पेपर होगा, है ना, एंड 6 क्वेश्चंस होंगे। राइट, ये तो थी नोटिफिकेशन की बात, एग्जाम की बात। बट इस साल काफ़ी कुछ चेंज हुआ है आईयूक्यूएम में, पैटर्न एंटायरली चेंज कर दिया। पहले लास्ट ईयर तो 12 क्वेश्चन आए थे बिकॉज 1 ही घंटे का एग्जाम था, 1.25 घंटे का था शायद। उससे पहले क्या था कि 3 आवर्स का एग्जाम होता था और 30 क्वेश्चन आते थे। बट इस बार काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। इन ऑल यू विल गेट टोटल 24 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, दैट विल टोटल ऑफ 20 मार्क्स, है ना। 5 मार्क्स की यू विल गेट 12 क्वेश्चंस एंड टोटल कंट्रीब्यूशन 60 मार्क्स का रहेगा। बट ये एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड किए 10 मार्कर जो आज तक कभी भी प्री आरएमओ या आईयूक्यूएम में आज तक कभी भी नहीं आए थे। यू विल गेट 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, है ना, जिनका ओवरऑल वेटेज 20 मार्क्स रहेगा टोटल। तो आइडियली ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे हमारे अकॉर्डिंग टॉपर्स में डिस्टिंग्विश करेंगे, टॉपर्स में डिफरेंशिएट करेंगे एंड दे विल बी गेम चेंजर्स मेजरली फॉर इनमो। ठीक है, इनमो के एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चंस, इनमो के एग्जाम के लिए, इनमो में एलिजिबिलिटी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बिकॉज एक भी ठीक होता है तो 10 मार्क्स डायरेक्टली आपका स्कोर जंप कर जाएगा। राइट, तो दिस इज द न्यू पैटर्न। आई एम वेरी श्योर आप सब अवेयर होंगे जिन्होंने आईयूक्यूएम का फॉर्म भरा है। दिस इज द न्यू पैटर्न। ठीक है, आपको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी। अब वाई इट इज रिलेटिवली ईजी टू क्लियर आईयूक्यूएम फॉर अ जेई एस्पिरेंट। अगर आप जेई एस्पिरेंट हो, अगर आपने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में, देखो जनरली जेई की प्रिपरेशन 11th 12th से स्टार्ट होती है बट आजकल बहुत सारे बच्चे 9th से भी जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उनके लिए रिलेटिवली इजी क्यों है आईयूक्यूएम क्लियर करना, वो हम आज के सेशन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको आईयूक्यूएम में टॉपिक वाइज क्या वेटेज रहता है वो बता देता हूँ। देखो, ये ग्रीन वाला पोर्शन एज यू कैन सी ये कॉम्बिनेटोरिक्स का है। कॉम्बिनेटोरिक्स रफली ये एवरेज है अभी तक का, जितने भी ईयर्स में आईयूक्यूएम हुआ है या प्री आरएमओ हुआ है। कॉम्बिनेटोरिक्स का वेटेज 23% रहता है। जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं वो उसको पीएनसी नाम से चैप्टर बोलते हैं, ना। मैथ्स ओलंपियाड में कॉम्बिनेटोरिक्स के नाम से एक चैप्टर चलता है। ये अलजेब्रा की वेटेज है। एज यू कैन सी दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 34%। अलजेब्रा में सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी, योर बेसिक कंसेप्ट, है ना, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल्स, बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज में हर टाइप की चीज़। ठीक है, 18% वेटेज नंबर थ्योरी की है एंड दिस 25% ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ये वेटेज ज्योमेट्री का है। राइट, ज्योमेट्री का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, दैट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जो आप लोग 10th तक पढ़ते हो उसी के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, ये तो थी आईयूक्यूएम की टॉपिक वाइज वेटेज। अभी तक का एवरेज मैं आपको 2021 का भी एक बार टॉपिक वाइज वेटेज बता देता हूँ। 2021 में देखो ऐसा रहा था। दिस इज द वेटेज ऑफ एल्जेब्रा 25%। राइट, ये पीएनसी और यू कैन से कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, ये कॉम्बी का वेटेज था। नंबर सिस्टम अराउंड 15% आया था। राइट, एंड दिस इज द वेटेज ऑफ ज्योमेट्री लगभग 27.5% आई थी, अगेन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो, अगर हम जेई एस्पिरेंट्स की बात करें, ठीक है, काफ़ी सारे कॉमन टॉपिक्स हैं। जैसे अगर हम इसी चीज़ की बात करें, एल्जेब्रा एग्जैक्टली, अगर आपको जेई तक का एल्जेब्रा आता है, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आई एम वेरी श्योर आप एल्जेब्रा के सारे क्वेश्चंस आईयूक्यूएम के कर पाओगे। ठीक है, बट आफ्टर अ लिटिल प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद
देखो अलजेब्रा में जो क्वेश्चन होते हैं स्पेशली 5 मार्क्स 10 मार्क्स के, वो जेई एडवांस से काफ़ी टफ रहते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के यू कैन से जेई मेन जेई एडवांस लेवल के रहेंगे, बट यस 5 मार्क्स 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन अलजेब्रा के अच्छे होते हैं। बट प्लस पॉइंट क्या आप लोगों के लिए, जेई एस्पिरेंट्स के लिए प्लस पॉइंट क्या है, कंसेप्ट सारे आप लोगों को आते हैं, बस थोड़े से उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड डेफिनेटली ये प्रैक्टिस आपकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगी भाई, बहुत आसान लगने लग जाएगा जेई एडवांस का मैथ्स, ठीक है। सेम फंडा पीएनसी, अगर मैं सिर्फ आईयूक्यूएम तक रिस्ट्रिक्ट करता हूं तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली सिमिलर है, सेम है जैसा जेई एडवांस के लिए, बट यस लेवल थोड़ा सा अच्छा है। सिलेबस वाइज कंसेप्ट वाइज सिमिलर कंसेप्ट हैं जैसा आपका जेई में आते हैं। आईयूक्यूएम की मैं बात कर रहा हूँ, इनमो में डेफिनेटली काफ़ी एडवांस चला जाता है कॉम्बिनेटोरिक्स, ठीक है। आईएमओ में तो फिर कोई एंड ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये दो चीजें तो एज इट इज सेम है जो आप 11th में जेई की प्रिपरेशन में पढ़ते हो। कौन कौन सी चीजें, कॉम्बिनेटोरिक्स दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड अलजेब्रा, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ की भी बात करें 32% ये 25% ये, तो लगभग ये 57% का आपका पेपर जेई की प्रिपरेशन में आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा होपफुली, ठीक है। तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गिव द एग्जाम। अगर आप इसमें भी 57% का भी आप अगर सिर्फ 50% भी मान लो आपने कुछ भी नंबर थ्योरी में अटेम्प्ट नहीं किया, कुछ भी ज्योमेट्री में अटेम्प्ट नहीं किया, आप अगर इस 57% का भी अगर आप 50% लेकर आप आते हो तो लगभग आपका स्कोर 28-29 मार्क्स के अराउंड बन जाएगा, ठीक है। एंड होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा आईयूक्यूएम का कट ऑफ 20 मार्क्स है इस साल, ठीक है। ऐसा फर्स्ट टाइम कि इन लोगों ने कि फ्लैट कट ऑफ रख दिया, वरना रीजन वाइज कट ऑफ रहता था। इस साल मिनिमम 20 मार्क्स आने होंगे आउट ऑफ 100, तो आपका आईयूक्यूएम क्लियर हो जाएगा, आपको आईयूक्यूएम का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो देखो ये जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, उसमें भी अगर आप 50% भी कर पाते हो आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे, ठीक है। अगर हम बिल्कुल कॉमन टॉपिक्स की बात करें, अलजेब्रा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरा एज इट इज है, बस लोकेशन ऑफ रूट्स को छोड़ के। लोकेशन ऑफ रूट्स जेई में एक टॉपिक है, आई होप आप सबको ध्यान होगा, जिसमें क्वेश्चन होता है कि व्हेन वन रूट इज लेस देन दिस, अदर इज लेस देन दिस, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली आईयूक्यूएम में वो चीज़ नहीं आती, बट बाकी सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाकी सारा कॉमन है। सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा जैसा जेई में है एग्जैक्टली सिमिलर आईयूक्यूएम में, बट यस ऑब्वियसली लेवल एट टाइम्स थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम मतलब बेसिकली जस्ट एक्सपेंशन और थोड़े बहुत बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम, दैट्स इट। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी बिल्कुल बेसिक, आयटा की नॉलेज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हल्का फुल्का आइडिया जो जेई में तो हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कोई ज्योमेट्रिकल पार्ट की जरूरत नहीं है आईयूक्यूएम पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई में जरूर हम ज्योमेट्रिकल पार्ट पढ़ते हैं बट आईयूक्यूएम में कोई जरूरत नहीं है। तो ये अलजेब्रा मतलब मेरा पॉइंट क्या है, अगर आपको जेई का अलजेब्रा आता है तो आईयूक्यूएम के अलजेब्रा के लिए आपको सारी नॉलेज है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट प्रैक्टिस लिटिल प्रैक्टिस ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आईयूक्यूएम में थोड़ा सा लेवल बड़ा हो जाता है कंपेयर टू जेई एडवांस, स्पेशली 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। कॉम्बिनेटोरिक्स एग्जैक्टली सेम है जैसा आप जेई में पीएनसी पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, सारी चीजें सेम है, अगेन सिर्फ आईयूक्यूएम के लिए। फंक्शन की अगर हम बात करें, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये आपने बहुत अच्छे से जेई की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा। ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से रहता ही रहता है, ठीक है, जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट में से। फंक्शनल इक्वेशन के बिल्कुल बेसिक्स, ठीक है। लॉग ओकेजनली यूज हो जाता है, पीरियोडिक फंक्शन का एक बार पहले प्री आरएमओ टेस्ट में, पहले प्री आरएमओ में आया हुआ है पेपर, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 1 ऑन टू इनटू, इन सब की हल्की फुल्की नॉलेज चाहिए। बेसिकली क्या चीज़ नहीं चाहिए, इनवर्स फंक्शन हल्का फुल्का अगर आता है तो चलेगा, ठीक है, बट ऑल इन ऑल फंक्शंस अगर आपको जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आता है एग्जैक्टली सफिशिएंट है आईयूक्यूएम के लिए, कुछ एडिशनल फंक्शन में करने की जरूरत नहीं, बट यस आई विल सजेस्ट जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट के आपको थोड़े से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज इनमें से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता ही आता है, ठीक है। एज फार एज ज्योमेट्री इज कंसर्न, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेयरली आती है, बट हाँ आजकल नाउ इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स तक का थोड़ा बहुत आता है। कॉनिक सेक्शन कभी भी नहीं आया, ना कभी आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में ऑल्दो वो ट्रिग्नोमेट्री या यूक्लिडियन ज्योमेट्री से भी हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन या सर्कल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एट टाइम्स आसान हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट साइन रूल, कोसाइन रूल, ये आप लोगों ने पढ़ा है। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल मतलब ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इनकी नॉलेज होती है, बट इसमें आपको और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं आईयूक्यूएम में, ठीक है।
ओकेजनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो जाता है, बट यस इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी फोर्थ में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सेम है जितना आपने जेई में पढ़ा हुआ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बस ये ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज आईटीएफ, ये आईयूक्यूएम में नहीं आता, आईयूक्यूएम में इसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी आपने साइन ऑफ ए प्लस बी, 2 थीटा 3 थीटा, साइन सी प्लस साइन डी, इन टाइप के फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा, बट अगेन मेजरली वो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होंगे जिनमें साइन रूल और कोसाइन रूल यूज हो रहा होगा, फर्दर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा होगा, राइट। तो ये काफी सारे देखो एज यू कैन सी, मतलब लगभग 60% 70% सिलेबस कॉमन है यार आईयूक्यूएम का और जेई का, ठीक है। अब एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए टू क्लियर आईयूक्यूएम विद गुड मार्क्स, ठीक है। देखो अगर मैं वापस आऊं हमारी स्लाइड पर, ठीक है, एज यू कैन सी एल्जेब्रा और कॉम्बिनेटोरिक्स का अच्छा खासा वेटेज है ना, लगभग 57% एल्जेब्रा और कॉम्बी का वेटेज है, ठीक है। अगर आपने जेई की प्रिपरेशन अच्छे से की हुई है, जेई की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हो, उसमें आई होप आपका एल्जेब्रा और पीएनसी कवर हो गया होगा, तो आपको इस 57% के लिए थोड़ी सी लिटिल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। और यू कैन से थोड़ा सा एक्सपोजर की ज़रूरत है कि आईयूक्यूएम में किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। बट एज फार एज नंबर थ्योरी एंड एज फार एज ज्योमेट्री इज कंसर्न, इसके लिए आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट में यार अभी है ना अच्छा खासा टाइम पड़ा है, लगभग 25 डेज पड़े हैं आईयूक्यूएम के एक्चुअल पेपर होने में। 25 डेज आर मोर देन सफिशिएंट इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड इसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के लिए ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी की, ठीक है। तो व्हाट वी विश कि आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी पीएनसी एंड एल्जेब्रा की, बट यस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री की। बिकॉज ज्योमेट्री देखो इसमें ऐसा नहीं कि नॉलेज वाइज आपको कोई और नई चीज़ चाहिए, जितना आपने 10th तक पढ़ा हुआ नंबर थ्योरी या यू कैन से ज्योमेट्री उतना सफिशिएंट है। ज्योमेट्री ज़रूर सफिशिएंट है, नंबर थ्योरी में ज़रूर थोड़े बहुत अलग कंसेप्ट लग जाते हैं, बट हाँ कंसेप्ट वही हैं, बट क्वेश्चंस बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट लेवल के होते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। एंड व्हाट वी कैन ऑफर यू, हमने यहाँ पर एक कैंप ऑलरेडी स्टार्ट किया है एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे उस कैंप का पार्ट भी होंगे। ये कैंप अभी स्टार्ट हो चुका है 3 अक्टूबर से, कल से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस कैंप में क्या है, हम तीनों टीचर्स वेदांत ओलंपियाड स्कूल के आपको टीच करेंगे। एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस कैंप, डेली हम लोग आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज हमारी आपके साथ एंगेजमेंट रहेगी टिल आईयूक्यूएम का एग्जाम, ठीक है, जो कि 30 अक्टूबर को है। इसमें मार्क वाइज लेक्चर्स होंगे, जैसे मैंने इनिशियल पैटर्न बताया था, 2 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स का पैटर्न है, 10 मार्क्स के। तो वीक में टोटल 5 लेक्चर्स होंगे, 2 मार्क्स के 2 लेक्चर, 5 मार्क्स के 2 लेक्चर्स एंड 10 मार्क्स का 1 लेक्चर, ठीक है। बाकी 2 दिन, हफ्ते में 7 दिन है ना, 5 दिन तो लेक्चर्स हो गए, 2 दिन आपके टेस्ट होंगे, अगेन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। जो नया पैटर्न है उस पे बेस्ड आपके टेस्ट होंगे एंड ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है यार। अगर आप सिर्फ ये टेस्ट भी देते रहोगे ना, आई एम वेरी श्योर अगर आपने जेई की प्रिपरेशन ठीक ठाक ढंग से की हुई है, स्पेशली अलजेब्रा एंड पीएनसी, ये टेस्ट देने से ही आप डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा सा एक्सपोजर हो जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर मोर देन 30 मार्क्स इन आईयूक्यूएम, ठीक है, क्लियर। ऑब्वियसली एंड ऑफ दिस कोर्स आपको कोर्स के बिगिनिंग में भी और कोर्स के एंड तक भी आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कैसे हमें एग्जाम को क्लियर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, कैसे क्वेश्चन को पेपर में छोड़ना चाहिए, ठीक है। एंड एक अच्छे खासे जो ऑलरेडी आईयूक्यूएम इनमो क्लियर कर चुके हैं लोग बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है, उनके साथ आप लोगों के सेशंस रहेंगे, ठीक है, ताकि वो लोग आपको इंस्पायर कर पाए, मोटिवेट कर पाए टू क्लियर आईयूक्यूएम एंड टू अपीयर फॉर इनमो, राइट। एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस कैंप। ये कैंप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है उन सभी बच्चों के लिए जो इस साल आईयूक्यूएम का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। हमारा जस्ट पर्पस यही है कि इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आना है। तो जो बच्चे भी आईयूक्यूएम का एग्जाम देना चाहते हैं यार, हम चाहते हैं कि वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ, बहुत एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाएं, ताकि इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आने के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कोर्स। मैं आपको लास्ट ईयर के कैंप का हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ। लास्ट ईयर भी हमने सिमिलर टाइप का कैंप किया था, बट इस साल एंटायरली डिफरेंट कैंप है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं, एग्जैक्टली जैसा पैटर्न है 2 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स का, एग्जैक्टली सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स तक वेरियस कंट्रीज के ओलंपियाड हैं उनमें से हमने लिए हुए हैं, ठीक है। तो लेवल एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा
एंड यार लास्ट ईयर पता है क्या होता है, लास्ट ईयर है ना 12 क्वेश्चंस आए थे IUQM में, ठीक है, बिकॉज कोविड की वजह से पेपर बहुत छोटा हुआ था, 12 क्वेश्चंस ही हुए थे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस, यू वॉन्ट बिलीव, 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर थे जो हमने IUQM कैंप में करवाए थे। 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे और एक 3 मार्क्स का था। टोटल ये लास्ट ईयर 40 मार्क्स का पेपर हुआ था, एंड आउट ऑफ 40 1/3 पेपर, लगभग 13 मार्क्स का पेपर एग्जैक्टली सिमिलर था जो हमने कैंप में कराया। एंड कंसेप्ट तो मोर और लेस सारे 40 मार्क्स के ही सेम सारे कंसेप्ट हमने पढ़ाए थे, ठीक है, बट 13 मार्क्स का तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था जो पेपर में आया था। तो इस साल भी अगर आप सारी क्लासेस लगाते हो एंड सारे टेस्ट देते हो तो भाई आई एम वेरी श्योर अराउंड 30-35% का पेपर तो भैया इन्हीं कैंप की क्लासेस में से निकल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी 80-90% कंसेप्ट तो हम सारे के सारे इसमें करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर कैंप लगभग 3500-400 के अराउंड बच्चों ने भरा था, जिनमें से जिनकी डिटेल्स करेक्ट थी वो 2200 बच्चे थे जिन्होंने डिटेल्स करेक्ट भरी थी कैंप के लिए, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ इसमें कैसे एनरोल करना है आपको। लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों का जो स्कूल एग्जाम्स थे वो IUQM के एग्जाम के साथ क्लैश कर रहे थे, इसी वजह से सिर्फ 1600 बच्चे ही आउट ऑफ 2200 पेपर दे पाए थे। बट एज यू कैन सी द डेटा, आउट ऑफ दीज 1650 बच्चे लगभग 800 बच्चों ने IUQM सर्टिफिकेट मिला था, मतलब बेसिकली IUQM क्लियर किया था। एंड एक बहुत बड़ा डेटा यार, आउट ऑफ 2 1 इज क्लियरिंग IUQM जो बच्चे कैंप का पार्ट बने थे। तो अगर आप लोग सीरियसली जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप IUQM का पेपर आपने भरा है और आप अगर IUQM क्लियर करना चाहते हो, आई विल से दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको इस कैंप में एनरोल होना चाहिए। ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, बाकी क्लासेस मत मिस करो, हर लेक्चर के आपको रिप्लेस भी मिल जाएंगे, है ना। कैसे एनरोल होना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, ठीक है, उस लिंक को फिलअप करो, कोई चार्जेस कहीं नहीं पे करने, कुछ भी पे नहीं करना है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे 1 मंथ हम लोग आप लोगों के साथ एसोसिएटेड रहेंगे जस्ट टू एनहांस योर प्रिपरेशन, जस्ट आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बेटर करने के लिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, अगर आपने कैंप का पार्ट नहीं बने हो, गूगल फॉर्म फिलअप करो और ये ध्यान रखना डिटेल्स करेक्ट भरनी है, बिकॉज एज यू कैन सी बहुत सारे बच्चे डिटेल्स करेक्ट नहीं भरते तो उनकी एनरोलमेंट इस कैंप में नहीं हो पाएगी, राइट, क्लियर, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी इस कैंप के रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेरीज, ठीक है, एंड सी यू इन द कैंप। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।